सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड को और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ये योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें बेटी के जन्म पर परिवार को 21,000 रुपये दिए जाते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, कहाँ से इसका फॉर्म भरा जाएगा, इस योजना का लाभ किस किस को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, जो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा में लिंगानुपात को सुधारना और लड़कियों के लिए शिक्षा को बेहतर बनाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी एक PDF जिसमें लिखा गया है हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम को प्रदेश की बेटियों के लिए लागू किया गया है। यानी कि ये स्कीम प्रदेश की बेटियों के लिए है। इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। योजना के तहत सरकार द्वारा SC और BPL परिवारों की पहली बेटी के लिए 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रदेश के किसी भी परिवार की दूसरी तीसरी बेटी को भी 21,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यानी अगर परिवार SC और BPL कैटेगरी से है तो उसकी पहली बेटी के जन्म पर ही 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और अगर किसी और परिवार यानी कि SC और BPL कैटेगरी को छोड़कर किसी और कैटेगरी का अगर परिवार है और दूसरी या तीसरी बेटी को जन्म दिया जाता है तो उस केस में 21,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू की जाएगी। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र हो या चाहे शहरी क्षेत्र हो, ये योजना सभी में एक समान रूप से लागू की जाएगी। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का उद्देश्य है बाल लिंगानुपात में सुधार करना, उत्तरजीविता सुनिश्चित करना, उचित स्वास्थ्य और हरियाणा में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। और इस योजना की डिटेल्स के बारे में बता दूं कि इस योजना को ग्राम और शहर दोनों ही इलाकों में बराबर रूप से शुरू किया जाएगा। 22 जनवरी 2015 या उसके बाद जन्मी SC और BPL परिवारों की प्रथम बेटियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी कि 22 जनवरी 2015 के बाद SC और BPL परिवार की अगर परिवार में किसी पहली बेटी ने जन्म लिया है तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। या फिर किसी और परिवार में अगर दूसरी या तीसरी बेटी ने जन्म लिया है तो उसको भी इसका लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, बता दूं आपको यहाँ पर कि ये योजना बहुत ही पुरानी समय की है, बहुत ही पहले इसको लागू किया गया है, लेकिन आज भी बहुत कम लोग हैं जिनको इसकी जानकारी है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। उसके बाद दोस्तों, लाभार्थी परिवार से जन्मी दोनों बेटियों का इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर लाभार्थी परिवार में चाहे वो SC BPL का हो या कोई भी और परिवार हो तो उसके लाभार्थी परिवार में दोनों बेटियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत मिलने वाला लाभ बेटी के 18 वर्ष के होने पर प्राप्त होगा। यानी कि जो योजना के तहत 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है वो कब दी जाएगी, तब जो बेटी है उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी होगी। इस योजना का उद्देश्य बाल लिंगानुपात में सुधार करना, उत्तरजीविता सुनिश्चित करना, उचित स्वास्थ्य, यही है। इसके अलावा दोस्तों, जो लाडली योजना थी पहले, उसको इसी के अंदर शामिल कर दिया गया है। 2015 के बाद आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंदर ही लाडली योजना को शामिल कर दिया गया है। साथ ही 24 अगस्त 2015 से किसी भी परिवार में जन्मी तीसरी बेटी को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी कि 24 अगस्त 2015 के बाद अगर किसी परिवार में तीसरी बेटी ने भी जन्म लिया है तो उसको भी इसकी जो विस्तृत जो है लाभ वो मिलेगा। उसके बाद इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार से गर्भवती महिला को अपना पंजीकरण नज़दीकी आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में करवाना होगा। यानी कि जो गर्भवती महिला है उसको अपना पंजीकरण नज़दीकी आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में करवाना होगा। इस योजना के तहत पंजीकरण के 1 महीने के अंदर जो पैसा है वो लाभार्थी के खाते में जमा होगा। इस योजना के तहत बेटी के जन्म के 1 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको आवेदन बेटी के जन्म के 1 साल तक करना होगा। अगर लाभार्थी बेटी की मृत्यु 18 साल से पहले हो जाती है किसी कारणवश तो उसको प्राप्त हुआ लाभ रद्द हो जाएगा। यानी कि अगर किसी कारण से लाभार्थी बेटी की मृत्यु 18 साल से पहले हो जाती है तो उसका इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर लाभार्थी बेटी की मृत्यु 18 साल के बाद होती है
तो उसके माता पिता अभिभावक योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। यानी अगर किसी कारण से बेटी की मृत्यु 18 साल के बाद होती है तो उसके माता पिता या अभिभावक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर लाभार्थी बेटी की शादी 18 साल से पहले हो जाती है तो इस योजना के तहत पात्र नहीं है। यानी कि अगर जो लाभार्थी बेटी है उसकी शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है बालिकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, राज्य में बाल लिंगानुपात में सुधार के लिए, स्कूल में बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण में सुधार करना और आय सर्जन की गतिविधियों को शुरू करने के लिए लड़कियों की सहायता करना, 18 वर्ष से पहले लड़कियों की शादी को रोकना। अब उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पात्रता और मिलने वाला लाभ। तो सबसे पहले बात आती है 22 जनवरी 2015 या उसके बाद SC और BPL परिवारों में जन्मी प्रथम बेटी अगर है तो उसको 21,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। अगर 22 जनवरी 2015 या उसके बाद सभी परिवारों के जन्मी दूसरी बेटी, यानी कि SC और BPL में जन्मी पहली बेटी है तो 21,000 रुपये, या फिर किसी भी परिवार में जन्मी दूसरी बेटी है तो 21,000 रुपये। यानी कि अगर APL या फिर OPH इस तरह के परिवारों में अगर बेटी ने जन्म लिया है पहली बेटी ने तो उसको 21,000 रुपये नहीं दिया जाएगा, वहाँ केवल दूसरी बेटी के जन्म पर ही 21,000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद 22 जनवरी 2015 या उसके बाद सभी परिवारों में जन्मी जुड़वा बेटी बेटियाँ, यानी कि 22 जनवरी 2015 के बाद अगर किसी भी परिवार में जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया है तो एक बेटी को 21,000 रुपये, यानी कि 2 बेटियां हैं तो 42,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद 21 जनवरी 2015 या उससे पहले सभी परिवारों में जन्मी दूसरी बेटी, 21 जनवरी 2015 से पहले अगर किसी परिवार में दूसरी बेटी ने जन्म लिया है तो 5 साल के लिए हर साल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि 5 साल में 25,000 रुपये दिए जाएंगे उस बेटी को, लाभार्थी बेटी को। उसके बाद 21 जनवरी 2015 या उसके पहले सभी परिवारों में जन्मी जुड़वा बेटी बेटियां लाडली योजना के लाभार्थी, यानी कि 21 जनवरी 2015 से पहले किसी भी परिवार में अगर जुड़वा बेटी या बेटियों ने जन्म लिया है तो 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 2,500 रुपये दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रही है। ऊपर वाले जो केस है जिसमें 5 वर्ष के लिए 5,000 रुपये दिए जाने थे, ये केस SC और BPL के लिए है, लेकिन जो नीचे दिया गया है ये है और किसी भी परिवार के लिए। उसके बाद दोस्तों इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो लाभार्थी परिवार, यानी जिसको इसका लाभ लेना है, इस योजना के लिए अप्लाई करना है, उसका हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। SC और BPL परिवारों में 22 जनवरी 2015 या उसके बाद जन्मी सभी प्रथम बेटियाँ, यानी कि SC BPL परिवार में 22 जनवरी 2015 के बाद अगर किसी भी बेटी ने जन्म लिया है, प्रथम बेटी ने, तो वो इस योजना के लिए लाभ ले सकती हैं। सभी परिवारों में 22 जनवरी 2015 या उसके बाद जन्मी सभी दूसरी बेटियां और जुड़वा बेटियां या बेटी इस योजना के लिए पात्र होंगी। यानी कि 22 जनवरी 2015 के बाद किसी भी परिवार में दूसरी बेटी ने अगर जन्म लिया है या फिर जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया है तो उस केस में वो जो बेटियां हैं वो इस योजना के लिए पात्र होंगी। सभी परिवारों में 21 जनवरी 2015 या उससे पहले जन्मी दूसरी बेटी और जुड़वा बेटी को इसका लिए पात्र माना जाएगा। लाभार्थी परिवार से जो गर्भवती महिला है उसका नज़दीकी आंगनवाड़ी या फिर स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण होना जरूरी है। यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जो गर्भवती महिला है उसका नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण होना आवश्यक है। लाभार्थी बेटी के जन्म का पंजीकरण होना भी आवश्यक है। यानी जिसको लाभ मिलने वाला है, जो बेटी है जो लाभ लेगी, उसका भी पंजीकरण होना आवश्यक है जन्म का। बेटी या माता पिता अभिभावक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यानी कि बेटी का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर किसी कारण से बेटी का आधार कार्ड नहीं बना है या नहीं है तो उस केस में माता या पिता का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। माता पिता को बालिकाओं को उचित और समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए और प्रतिरक्षण रिकॉर्ड को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यानी कि टीकाकरण करवाना होगा और उसका जो प्रतिरक्षण रिकॉर्ड है उसको आवेदन पत्र यानी कि फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। उसके बाद लाभार्थी को उनकी आयु के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित किया जाना चाहिए। यानी कि जो लाभार्थी बेटी है उसका आंगनवाड़ी केंद्रों में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट होगी इस योजना के तहत। तो सबसे पहले है आवेदन पत्र, उसके बाद आधार कार्ड बेटी या माता पिता अभिभावक का। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि बेटी का अगर किसी कारण से नहीं है तो माता पिता का भी आप ले जा सकते हैं। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड, राशन कार्ड और आवेदक की फ़ोटो। दोस्तों आपको अब सवाल उठ रहा होगा कि जो आवेदन पत्र है वो हमें कहाँ से मिलेगा।
तो आवेदन पत्र आप अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र या फिर आप अपने नज़दीकी अटल सेवा केंद्र CSC सेंटर पर जा कर के ले सकते हैं। और इस फॉर्म को भरवाने के लिए भी आपको या तो आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा या फिर स्वास्थ्य केंद्र पर जाना होगा, या फिर जो भी आपके नज़दीकी CSC सेंटर है, अटल सेवा केंद्र है या फिर सरल केंद्र है, उस पर जाकर के आपको इस योजना के लिए अप्लाई करवाना होगा। वहाँ पर अप्लाई करवाने के बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, हमारी बेटी हमारी आपकी बेटी जो ये योजना है इससे संबंधित। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो परिवार हैं, जो पात्र परिवार हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।